एग्जाम में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर एटलीस्ट एक न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और इसलिए आज हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इसी टॉपिक का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि इस लेक्चर का स्ट्रक्चर क्या है। इस लेक्चर के अंदर हम टोटल 3 से 4 प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करते जाएंगे उन प्रॉब्लम्स का जो डिफिकल्टी लेवल है वो और ज्यादा हार्ड बनते जाएगा, मतलब इजी, मीडियम, डिफिकल्ट, काइंड ऑफ दैट वियर स्टफ, राइट। अब ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, डायरेक्टली सॉल्व करना चालू करेंगे। थोड़ा सा तुम्हें इंट्रोडक्शन पार्ट समझने की जरूरत है, जहां पे यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि ये जो है ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का खानदानी ढांचा है, मतलब तुम्हें इसके अंदर वैल्यूज डालने की जरूरत होती है, और जैसे तुम इसके अंदर वैल्यूज डालते हो तो तुम्हें अपना उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए एक कस्टमाइज्ड फॉर्मूला मिल जाता है, और फिर तुम उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके चीजों को आगे लेके जा सकते हो टिल द सॉल्यूशन, ठीक है। और ये क्या है, ये मीन इज इक्वल टू वेरिएंस इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एनपी। इसका क्या महत्व होता है ये तुम लोग को जब तब समझेगा जब प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। अभी हमारा पहला प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा इजी लेवल का प्रॉब्लम है, सॉल्व करते हैं। अ वेरिएबल x फॉलोज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विथ वेरिएंस 3, कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करते से तुम्हें पता चल रहा है कि क्वेश्चन के अंदर वेरिएंस दिया गया है, बस इस वेरिएंस को यहाँ पे डाल दो। मतलब सबसे पहले स्टेप नंबर 1 के अंदर तुम्हें लिखना है मीन इज इक्वल टू वेरिएंस इज इक्वल टू m इज इक्वल टू NP इज इक्वल टू 3, ठीक है। जो दिया है वो तुमने लिख लिया, बस बाकी कुछ नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने तुम लोग को बोला था कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का एक खानदानी ढांचा होता है, इसके अंदर तुम्हें बस वैल्यू डालनी होती है, और वैल्यू डालने के बाद तुम्हें उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कस्टमाइज्ड फॉर्मूला मिलता है, जिसके अंदर फिर तुम उस प्रॉब्लम के वैल्यूज डाल के चीजों को आगे लेके जा सकते हो टिल सोल्यूशन। तो हम वो स्टेप करेंगे। क्या है ढांचा? द ढांचा सेज दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ e raised to minus m into m raised to x अपॉन x फैक्टोरियल। अब ढांचा हमने लिख लिया है, बट इसके अंदर वैल्यू डाल के इस प्रॉब्लम के लिए कस्टमाइज्ड फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। देखो हमें क्या दिया गया है, हमें मीन इज इक्वल टू वेरिएंस इज इक्वल टू m इज इक्वल टू np इज इक्वल टू 3, ये पता है, ये दिया गया है। तो यहाँ पे m है तो m के जगह पे हम 3 डाल सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट कि m इज इक्वल टू 3, राइट। तो इक्वल टू e रेज टू माइनस 3 रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल। ये हमारा कस्टमाइज्ड फॉर्मूला बन गया है फॉर दिस प्रॉब्लम। अब हम ये दो वैल्यूज निकालना चालू कर देते हैं। क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो देखो अभी बस हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू 2 जो है वो इसके अंदर डालना है और इसका आंसर निकालना है, राइट। तो अभी यहाँ पे देखो e रेज टू माइनस 3 इंटू 3 रेज टू x, what the hell is x? x is 2 अपॉन what the hell is x? x is 2। डालो इसको कैलसी के अंदर, e रेज टू माइनस 3 इंटू क्या है 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 फैक्टोरियल क्या है 2। अब इसको कैलसी में डालेंगे, तो ये हमारा कैलसी है। अब इसके अंदर वैल्यूज कैसे डालोगे, मतलब तुम में से आधे लोग कंफ्यूज होंगे कि e रेज टू माइनस 3 कैसे डालेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे देखो शिफ्ट दबा के यहाँ पे देखो e रेज टू डब्बा वाला ऑप्शन है, तो ये दबाएंगे तो आ जाएगा e रेज टू डब्बा। तो उस डब्बे के अंदर -3 डालेंगे, राइट। तो हो गया e रेज टू माइनस 3, और उसके बाद क्या है, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 9 और अपॉन 2 हो गया। क्या है आंसर? 0.224। तो जैसे कि तुमने देखा कि 0.224 आंसर आता है, तो यहाँ पे हमने आंसर लिख लिया, और ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 इज 0.224। नाउ व्हाट अबाउट द सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विच इज अ बिट ट्रिकी। हाउ इट इज ट्रिकी ये तुम लोग को अभी पता चलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 था, मतलब x इज इक्वल टू एक सिंगल नंबर था, और इसीलिए हमें यह पता था कि यहाँ पे x इज इक्वल टू वही सिंगल नंबर डाल के आंसर निकालना है, और वही हमने किया। बट यहाँ पे x इज इक्वल टू कोई सिंगल नंबर है ही नहीं,
यहाँ पे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है, मतलब x इज या तो 4 या तो 4 से बड़ा, x इज या तो 4 या तो 4 से बड़ा। 5 6 7 8 9 ऐसा कब तक हमें नहीं पता। तो क्या हर एक नंबर को हम x के जगह पे डालकर आंसर निकालते बैठेंगे? कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये कहां तक जाएगा वो भी हमें नहीं पता। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है? ऐसे केस में हमें सबसे पहले ये पता करने की जरूरत है, या ये पता होने की जरूरत है कि एडिशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। ठीक है, और एडिशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज मतलब सिर्फ ये नहीं आती फ्रॉम 0 to 1, मतलब 0 1 2 3 टू आगे जितना भी है, तो एडिशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज 1। ये हमें पता होने की जरूरत है। अब हमें पूछा क्या गया है? हमें पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब या तो 4 या तो 4 से बड़ा, मतलब या तो 4 या तो 4 से बड़ा, ये हमें पूछा गया है। ठीक है, अब ये तो हम निकाल ही नहीं सकते क्योंकि ये कहां पे एंड हो रहा है हमें पता ही नहीं, बट हमें ये पता है कि इसके अलावा बाकी जो भी चीजें है वो कहां पे एंड हो रही है, मतलब हमें ये पता है। तो हम क्या करेंगे? हम इसको उधर लेके जाएंगे। अगर हम इसको उधर लेके गए तो दैट वुड बी 1 माइनस 0 1 2 3। ठीक है, अगर तुम इसकी वैल्यू निकालोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और ये हम कर भी सकते हैं, इट इज फिजिबल, क्योंकि यहाँ पे बस हमें 4 प्रोबेबिलिटीज निकालनी है, पर यहाँ पे हमें पता भी नहीं कितनी प्रोबेबिलिटीज निकालनी। तो हम ऐसे सिचुएशन में ये वाला मेथड यूज करते हैं, ये वाला जो साइकोलॉजी फिलोसॉफी मैंने तुम लोग को बोली ना, ये फिलोसॉफी का इस्तेमाल करते हैं जब हमें पता ही नहीं कि कितना दूर जाना है। ओके, अब करेंगे कैसे? बहुत सिंपल है, बिल्कुल वैसे जैसे हमने यहाँ पे किया था। देखो, probability of x is greater than or equal to 4 is equal to 1 minus probability of x is equal to 0, probability of, अच्छा बीच में प्लस आता है, सॉरी फॉर दैट, प्लस probability of x is equal to 1, probability, oh god, sorry for that, plus probability of x is equal to 2 and probability of x is equal to 3। सिंपल, अगर तुम इसका वैल्यू निकालोगे तो तुम्हें ऑटोमेटिकली इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो 1 माइनस क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, ये जो हमारा ढांचा है इसके अंदर वैल्यूज डालो, e रेज टू माइनस m इंटू m, ओ गॉड, ये वाला ढांचा नहीं, सॉरी ये वाला ढांचा जो हमने बनाया था, तो e रेज टू माइनस 3 इंटू 3 रेज टू x, व्हाट द इज x? x इज 0, इसका हम निकाल रहे हैं सबसे पहले, अपॉन x फैक्टोरियल मतलब 0 फैक्टोरियल, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 मतलब e रेज टू माइनस 3 3 रेज टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, प्लस e रेज टू माइनस 3 इंटू 3 रेज टू x मतलब यहाँ पे 2, अब इसका निकाल रहे हैं, इसका हो गया, इसका हो गया, अब इसका कर रहे हैं, अपॉन 2 फैक्टोरियल, प्लस e रेज टू माइनस 3 3 रेज टू, अब क्या है, x इज इक्वल टू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब ना कैलकुलेट करने से पहले हम थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान बनाते हैं। e रेज टू माइनस 3 को कॉमन लेके, e रेज टू माइनस 3 हम कॉमन ले लेंगे और हमारे पास बचेगा 3 रेज टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस 3 रेज टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल and plus 3 square upon 2 factorial and 3 raised to like 3 cube upon 3 factorial, right? अब इन सारे के सारे फैक्टोरियल्स को और ये जो भी वियर्ड स्टफ है इसको हम कैलकुलेटर के अंदर कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा कैलसी है। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस शिफ्ट दबा के ई रेज टू डब्बा वाला ऑप्शन और यहाँ पे डब्बे में -3 और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हमारा कैलकुलेशन चालू हो जाएगा 3 रेज टू, सॉरी फॉर दैट, 3 रेज टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल एंड उसके बाद प्लस डबल डब्बे में ऊपर 3
3 रेस टू 1 है तो 3 रखेंगे, और नीचे 1 फैक्टोरियल है तो 1 फैक्टोरियल का 1 ही रखेंगे, क्योंकि वो उसका आंसर वही आता है। और यहाँ पे डबल डब्बा 3 स्क्वायर है तो 3 3 जा यहाँ पे 9 कर देंगे अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे, 2 और शिफ्ट दबा के ये, ठीक है, प्लस अगेन डबल डब्बा यहाँ पे 3 क्यूब और नीचे 3 फैक्टोरियल। अगर तुम इज इक्वल टू करोगे तो तुम्हें आंसर मिलेगा 0.352। तो जैसे कि तुमने देखा कि इसका आंसर आता है 0.352, ये हमारा फाइनल आंसर है। और यहाँ पे हमारा पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब हम दूसरे प्रॉब्लम के ऊपर जंप करते हैं। अब जो हमारा अगला प्रॉब्लम है वो एक बहुत ही ज्यादा फेमस वर्ड प्रॉब्लम है, और ऐसे वर्ड प्रॉब्लम के ही एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। Find the probability that at most 4 defective bulbs will be found in a box of 200 bulbs if it is known that 2% of the bulbs are defective। जब हम प्रॉब्लम को पढ़ते हैं हमें घंटा कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि कुछ डायरेक्टली दिया ही नहीं गया है, डायरेक्टली ये बोला ही नहीं गया है कि n इतना है, डायरेक्टली ये बोला ही नहीं गया है कि इसका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, डायरेक्टली कुछ भी नहीं बोला गया है या दिया गया है। हमें चीजें फिगर आउट करनी पड़ती है। अब तुम कैसे चीजों को फिगर आउट करोगे, देखो, फाइंड अ प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 4 डिफेक्टिव बल्ब्स विल बी फाउंड। यहीं पे हमें पता चल रहा है कि ये जो 4 है, क्योंकि हमें निकालना है, इसीलिए ये 4 कहीं ना कहीं यहाँ पे x की जगह पे हम डालेंगे एक तरीके से, जिस तरीके से क्वेश्चन में बोला गया है या पूछा गया है, जो भी है वो हम बाद में देखेंगे। तो इस 4 को हम उस x की जगह पे डालने के लिए सेव करके रखते हैं, बाजू में रख देते हैं फिलहाल के लिए, राइट। आगे बढ़ेंगे। इन अ बॉक्स ऑफ 200 बल्ब्स, मतलब बेसिकली बॉक्स के अंदर टोटल 200 बल्ब्स है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि नॉर्मली या जनरली जो टोटल नंबर है उसको हम n से डिनोट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु डाइड इन स्विमिंग पूल, जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स होता है उस टोटल नंबर को हम n से संबोधित करते हैं। तो अभी क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स इन द बॉक्स 200 है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे n इज इक्वल टू 200। एंड बाय द वे नॉर्मली ऐसा होता है, जनरली। अब आगे बढ़ते हैं। इफ इट इज नोन दैट 2% ऑफ द बल्ब्स आर डिफेक्टिव, मतलब इन 200 बल्ब्स में से 2% बल्ब्स डिफेक्टिव है। अब अगर हमें ये पता है कि 200 बल्ब्स है और हमें ये पता है कि इन 200 बल्ब्स में से 2% बल्ब्स डिफेक्टिव है, तो क्या हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं? एंड द आंसर इज यस। कैसे निकालेंगे? बहुत ज्यादा सिंपल है। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 2/200, सिंपल एज दैट। अभी 2/200 क्या होता है? 0.02, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा P आ गया, बट हमने P निकाला क्यों? देखो सिंपल लॉजिक है, हमें एट द एंड ऑफ द डे इसी ढांचे के अंदर नंबर्स डाल के आगे बढ़ना है। तो अभी इस ढांचे के अंदर x के जगह पे इन अ वे 4 आता है, ये हमें पता है। बचा क्या? m। तो हमें m निकालना है बेसिकली। अब m कैसे निकालेंगे? m दिया तो है नहीं, तो m का क्या फॉर्मूला है? np। तो np के वैल्यूज हमें निकालना है, ठीक है। तो हमने n की वैल्यू निकाल ली जो कि ऑलरेडी दी गई है, और p की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे? m की वैल्यू निकालेंगे। m इज इक्वल टू np, राइट। व्हाट दैट इज n? 200 इंटू p 0.02। तो अभी 200 इंटू 0.02 क्या आता है? 4। तो अभी यहाँ पे जो m है यानी कि जो मीन है वो 4 है। तो अभी यहाँ पे हमारी m की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो खानदानी ढांचा है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, और उससे हमारा कस्टमाइज्ड फॉर्मूला बनाएंगे फॉर दिस न्यूमेरिकल। e raised to minus m into m raised to x into m raised to x upon x factorial, ठीक है। अब यहाँ पे m क्या है? m is 4, तो e raised to minus 4 into 4 raised to x upon 4 factorial। ये हमारा कस्टमाइज्ड फॉर्मूला हो चुका है फॉर दिस प्रॉब्लम। अब क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ
Find the probability that at the most 4 defective bulbs will be found. At the most 4 मतलब ज्यादा से ज्यादा 4 defective bulbs, उससे आगे नहीं, ज्यादा से ज्यादा 4 defective bulbs मतलब x is less than equal to 4, ज्यादा से ज्यादा 4, उससे ऊपर नहीं, तो इसलिए x is less than or equal to 4 ये हमें निकालना है. Probability of x is less than or equal to 4 basically. तो अब ये कैसे निकालेंगे, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 4, लेस देन और इक्वल टू 4 में कितने नंबर्स आते हैं, मैंने तुम लोग को वो टाइमलाइन बताया था 0 1 2 3 4 5 6 टिल इंफिनिटी वाला. तो वो जो टाइमलाइन है, उस टाइमलाइन की मदद हमें ऐसे जगहों पर लेनी होती है. 4 से कम कितने नंबर्स है उस टाइमलाइन में, 0 1 2 3 और 4, लेस देन और इक्वल टू 4 है इसलिए 4 भी आएगा. ठीक है, तो is equal to probability of x is equal to 0 plus probability of x is equal to 1 plus probability of x is equal to 2 plus probability of x is equal to 3 plus probability of x is equal to 4. अब निकालो क्या है, ये सब डालते बैठो अभी इस फॉर्मूले के अंदर. तो अभी क्या आएगा, सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 के लिए करेंगे e रेज टू -4 इंटू 4 रेज टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, प्लस 1 के लिए करेंगे e रेज टू -4 इंटू 4 रेज टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, प्लस 2 के लिए करेंगे e रेज टू -4 इंटू 4 रेज टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 के लिए करेंगे e रेज टू -4 इंटू 4 रेज टू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और इंटू ने यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस e रेज टू -4 इंटू 4 रेज टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल. अब हम क्या करेंगे, फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन e रेज टू -4 को ले लेंगे कॉमन, 4 रेज टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस 4 अपॉन 1 प्लस 4 रेज टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 4 रेज टू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 4 रेज टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल. ठीक है, डालो कैलसी के अंदर. अब इसको कैलसी के अंदर डाल के कैसे वैल्यू कैलकुलेट करना है ये मैंने तुम लोग को थोड़े समय पहले सिखाया था, अब बार बार नहीं करते बैठने वाला मैं. ठीक है, तो अगर तुमने इसको कैलसी में डाला और वैल्यू कैलकुलेट किया तो आंसर आता है ये, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जंप करेंगे. अब आगे बढ़ने से पहले आई होप कि तुम लोग को पता होगा कि बस 2 से 3 न्यूमेरिकल सॉल्व करने से तुम्हारा कुछ होने नहीं वाला. अगर तुम्हें एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करने और अल्टीमेटली आपके पॉइंटर्स बढ़ाने हैं, तो ऐसा करने के लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो. नोट्स के अंदर आपको एग्जाम में आने वाले न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में सॉल्व किए मिल जाएंगे. नोट्स के सारे डिटेल्स हमने आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दिए हैं. अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल, very famous one again. The number of accidents in a year attributed to taxi drivers in a city follows Poisson distribution with mean is equal to 3. Mean is equal to 3 दिया गया है. Very good. M is equal to 3. Out of 1000 taxi drivers, find approximately the number of drivers with no accident in a year, 3 or more accidents in a year. ठीक है, ये सब बाकी का हम बाद में देखते हैं. सबसे पहले जो चीज हमें पता है वो ये है कि m दिया गया है, और m ही हमें चाहिए ताकि इस ढांचे में हम m डाल के एक कस्टमाइज्ड फॉर्मूला बना सके हमारे प्रॉब्लम के लिए. राइट, सो करते हैं नेक्स्ट. तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, p x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू e रेज टू माइनस m इंटू m रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल बेबी. सो अभी यहाँ पे m इज इक्वल टू 3 e रेज टू माइनस 3 इंटू 3 रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल. ये हमारा कस्टमाइज्ड फॉर्मूला बन चुका है हमारे क्वेश्चन के लिए. अब आगे क्या पूछा गया है, देखो, नो एक्सीडेंट इन अ ईयर, 0 एक्सीडेंट, नो एक्सीडेंट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0. ठीक है, इज इक्वल टू कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू 0 डाल दो इसके अंदर, e रेज टू -3 इंटू 3 रेज टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल. करो सॉल्व कैलसी के अंदर. अगर तुम इसको सॉल्व करोगे, लाइक रेज टू 0 है तो 1 है, तो बेसिकली e रेज टू -3 क्या होता है, e रेज टू -3 0.0498. ओके, ये आ गया. अब सेकेंड,
नेक्स्ट आगे क्या पूछा गया है, आगे पूछा गया है 3 और मोर एक्सीडेंट्स इन अ ईयर। 3 और मोर, हमारा टाइमलाइन 0 1 2 3 4 5 6 सो ऑन कहां तक जाता है पता नहीं, इज इक्वल टू 1। ये हमारा टाइमलाइन था। क्या पूछा गया है, 3 और मोर। 3 और मोर कहां पे जा रहा है, आई हैव नो आइडिया। तो बेसिकली ये पूछा गया है। अब क्या एक एक नंबर इस फॉर्मूले में डाल के आंसर निकालते बैठेंगे, कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये नंबर्स कहां तक है वही हमें नहीं पता। बट हमें ये पता है, बाकी की चीजें पता है, तो हम क्या करेंगे, इसको उधर लेके जाएंगे, इसको हम इधर लेके जाएंगे। अगर इसको हम उधर लेके गए तो दैट वुड बी 1 माइनस 0 1 2, राइट, ये चला जाएगा क्योंकि वो उधर गया है। अगर हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि दिस इज इक्वल टू दिस, तो हम इसका वैल्यू निकालेंगे। दिस इज मोर फिजिबल फॉर अस। कैसे निकालेंगे, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ओके, एक चीज मैं तुम लोग को बताना चाहता हूं कि दिस क्वेश्चन इज फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, राइट। अभी तुम लोग को लग रहा है कि हमारे आंसर्स आ रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, देयर इज अ ट्विस्ट। देखो मैं क्या कर रहा हूं, देखते जाओ बस। क्या करना है, 1 माइनस, ओके वेट अ सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ x 3 or more, x is greater than or equal to 3 is equal to 3 or more। इसको हम ऐसा डिफाइन करेंगे, राइट, 3 or more is equal to, ये क्या है 1, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, 1 माइनस probability of x is equal to 0 plus probability of x is equal to 1 plus probability of x is equal to 2। इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, राइट। अब 1 माइनस, निकालने पड़ेंगे ना सारे के सारे प्रोबेबिलिटीज, राइट। तो अभी सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 निकालेंगे, जो कि हमें ऑलरेडी पता है 0.0498 आता है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 निकालेंगे, क्या होगा, e रेज टू माइनस 3, इसमें डालो x इज इक्वल टू 1, रेज टू माइनस 3, 3 रेज टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। ठीक है, आंसर आ गया। अगर तुम इसको करोगे, e रेज टू माइनस 3 क्या आता है, 0.0498 गिवन है, 0.0498 गिवन है, इंटू 3 डालो कैलसी के अंदर, आंसर आता है 0.1494, राइट। तो अभी ये दूसरा आंसर हो गया, मतलब इसका आंसर हो गया। एंड लास्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, ठीक है। सो अभी इसका क्या होगा, e रेज टू माइनस 3 इंटू 3 रेज टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो दैट इज e रेज टू माइनस 3 क्या है, e रेज टू माइनस 3 0.0498 इंटू 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 फैक्टोरियल का आंसर 2। डालो कैलसी के अंदर, अगर तुम इसको कैलसी में डालोगे 498 इंटू 9 अपॉन 2, ठीक है, आंसर आता है 0.2241, 0.2241। ये आ गया अगला आंसर। तो बेसिकली इन तीनों के तुम्हारे आंसर्स आ गए। अब तुम लोग को ऐसा लग रहा होगा कि वाओ आंसर्स आ रहे हैं, हम हमारे आंसर के करीब पहुंच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, तुम तुम्हारे आंसर के इतू से भी करीब नहीं हो। और ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि ये जितनी भी वैल्यूज हमने निकाली है ये बेसिकली प्रोबेबिलिटीज है। बट तुम्हें अपने आप से ये सवाल पूछने की जरूरत है, क्वेश्चन से सवाल पूछने की जरूरत है कि क्या क्वेश्चन के अंदर प्रोबेबिलिटी पूछी भी गई है। एंड द आंसर इज नो, क्वेश्चन के अंदर प्रोबेबिलिटी पूछी नहीं गई है। क्वेश्चन के अंदर देखो क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन अ ईयर एट्रीब्यूटेड टू टैक्सी ड्राइवर्स इन अ सिटी फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन इज इक्वल टू 3 आउट ऑफ 1000 टैक्सी ड्राइवर्स फाइंड अप्रोक्सीमेटली द number of drivers with no accidents in a year and 3 or more accidents in a year। नंबर पूछा गया है। तुम गधों ने क्या कैलकुलेट किया, वो तुम गधों ने प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट की है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटीज हमें कैलकुलेट कभी करनी ही नहीं थी। तुम में से आधे लोग पता है एग्जाम में क्या करते हो,
तुम में से आधे लोग प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करते हो, ऐड करके इसका आंसर निकाल के खुश हो जाते हो, पर ऐसा करना ही नहीं है। प्रोबेबिलिटीज नहीं कैलकुलेट करनी है, नंबर कैलकुलेट करना है। अब हम नंबर कैलकुलेट करेंगे, तो हमने प्रोबेबिलिटीज क्यों कैलकुलेट की? प्रोबेबिलिटीज हमने इसलिए कैलकुलेट की क्योंकि नंबर्स कैलकुलेट करने के लिए प्रोबेबिलिटी की जरूरत पड़ती है। तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे 1000 ऐसे ही दिया है क्या? 1000 का कभी यहाँ पे हमने यूज ही नहीं किया, तो 1000 दिया क्यों है? इट इज अनदर हिंट, उसका कुछ तो करना होगा ना, ठीक है? तो उसका इस्तेमाल होगा बाद में नंबर निकालने के लिए। तो अब हम नंबर्स निकालते हैं, मेन आंसर्स। तो अभी सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे ये नंबर, नो एक्सीडेंट इन अ ईयर वाला नंबर। तो नो एक्सीडेंट्स इन अ ईयर इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है? देखो 1000 दिया गया है, दिस इंटू प्रोबेबिलिटी, सिंपल 1000 इंटू प्रोबेबिलिटी 0.0498। अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा 49.8 विच इज 50, सॉरी माय बैड, अप्रॉक्स, आई मीन 49.8 पीपल कैसे हो सकते हैं? 50 people approx, 50 drivers approx, kind of that weird stuff, right? Second, 3 or more accidents in a year. अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो यहां पे लिखा गया है 3 और मोर एक्सीडेंट्स, 3 और मोर एक्सीडेंट्स, ये हमें कैलकुलेट करना है, बट हमें पता नहीं और हम कर भी नहीं सकते, इसीलिए हमने इसको उधर लेके गए और ये कैलकुलेट किया। तो इसको हम यहां पे लाएंगे, 1 इज इक्वल टू 1 माइनस, उसको हम कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या? x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2। ओके, दैट इज 1 माइनस, इन सबको एडिशन ऐड करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 क्या होता है? दैट इज 0.0498 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 क्या होता है? दैट इज 0.1494 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 क्या होता है? 0.2241, 0.2241, ठीक है? अब इसको कैलसी में डालो, तो अभी यहां पे आंसर आता है 0.5767, ठीक है? अब क्या ये हमारा आंसर है? एंड द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है भाई। देखो ये सबको हमने ऐड करके 1 माइनस इन सबका एडिशन निकाल के ये प्रोबेबिलिटी निकाली है, बट इस प्रोबेबिलिटी को नंबर में तो कन्वर्ट करने की जरूरत है ना। अभी तक हमने इस 1000 को यूज किधर किया? दैट इज अगेन अ हिंट, जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला। अब हम इस 1000 को यूज करेंगे, तो व्हाट वी आर गोना डू, 1000 इनटू दिस शिट 0.5767, क्या आता है आंसर? आंसर आता है 57.67 अप्रॉक्स, मतलब 58 ड्राइवर्स, सॉरी 57.67 एग्जैक्ट आता है, मतलब 58 ड्राइवर्स अप्रॉक्स। अभी हमारा होमवर्क प्रॉब्लम है, मैं चाहता हूं कि तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ। अगर तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो टेंशन लेने की ज्यादा बात नहीं है, क्योंकि नोट्स के अंदर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व मिल जाएगा, ठीक है? एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और वो हमारा प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के अंदर क्या मिलता है आपको पता है। थैंक यू सो मच।